या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे काफ़ी गौ माताएं हैं और आज हम गौशाला में मौजूद हैं और यहाँ हम आपको मिलवाएंगे जो गौ भक्त के नाम से जाने जाते हैं। और काफ़ी पुरानी यह गौशाला है जहाँ लगभग 103 गायें मौजूद हैं इस समय। सभी आसपास के पूरे एरिया में इस समय विचरण कर रही हैं। और अभी हम आपकी बात करवाने जा रहे हैं गौ भक्त गोविंद नारायण शर्मा जी से, जो वर्तमान में सवर्ण समाज के जिलाध्यक्ष भी हैं और विगत कई वर्षों से ये गौ माता की सेवा करते आ रहे हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, बचपन से मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, इन्होंने अपना पूर्ण जीवन गौ माता की सेवा में लगा दिया है। आइए बात करते हैं गोविंद नारायण जी से। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं आपको काफ़ी समय से यानी कि बचपन से जानता हूँ, कभी आपको देखा था आप छोटे मोटे बिजनेस भी किया करते थे किसी समय पे। कई वर्षों से आप गौ भक्त गौ माता की सेवा कर रहे हैं। आपका अचानक से कैसे गौ माता की सेवा करने का मन बना और किस तरह से आप गौ माता के सेवक बन गए? जय गौ माता की। देखो पंकज जी, मुझे जहाँ तक याद है कि मुझे खुद को ही मालूम नहीं चला कि कब मैं गौ माता की शरण में आ गया और गौ माता की सेवा करते करते इतना तल्लीन हो गया कि मुझे खुद को पता नहीं है कि मैं किस तरह से इस सेवा की तरफ मुड़ गया। और आज मुझे 10 से 15 साल हो गए लगभग, और विगत 10-15 साल से रेगुलर यही मानस बना रखा है कि जब तक जीवन है जब तक गौ माता की सेवा करेंगे। और अधिकतर उन्हीं गायों पे ज़्यादा फोकस रहता है हम लोगों का जिनका कोई नहीं है, जिनका ईश्वर ही है। और ईश्वर ही सबके लिए तन मन धन से ये पेट पालन की सेवाएं देता है, लेकिन मनुष्यों के द्वारा ही इस कार्य को पूरा करवाया जाता है। ईश्वर खुद आकर तो इस कार्य को करता नहीं है। तो हम लोगों को ऐसी भावनाएं हमारे कुछ कार्यकर्ताओं में है, जो एक्सीडेंटल गायें हैं, आवारा गायें हैं जिनका कोई नहीं है, जो रोडों पर सड़कों पर भूखी प्यासी घूमती हैं, पन्नियाँ खाती हैं, उन गायों की सेवा में हम तत्पर रहते हैं। गोविंद जी, जैसा कि हमने बड़े बुजुर्गों से भी सुना है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है इस चीज़ के लिए कि जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, यानी कि गौ माता के अंदर सभी देवी देवता निवास करते हैं। ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं इस बात को। तो आज का जो समय है, जिस तरह से जो आप जैसे गौ भक्त हैं, जो आवारा गायें हैं जो घूमती हैं, उनको लाके अपने उनका भरण पोषण करते हैं, जैसे भी करके कहीं ना कहीं आपको काफ़ी परेशानी आती होगी इन मामलों में। बिल्कुल परेशानियां तो आती ही है। कोई भी अच्छा कार्य करने जाओ तो उसमें सबसे पहले परेशानियां अड़चनें आती हैं, लेकिन ईश्वर का ध्यान और सच्ची भावना हो, नीयत साफ हो, तो ये सारी परेशानियां आपका कुछ नहीं कर सकती और आप आगे बढ़ते जाओगे। भगवान और मनुष्य ने कभी भगवान को देखा नहीं है, और इस समय कलयुग में साक्षात अगर ईश्वर के दर्शन करने तो गौ माता है। गोविंद जी, आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे। जैसे कि हमारे देश में नहीं, अभी तो पूरे वर्ल्ड में एक महामारी जो कि कोविड-19 यानी कोरोना फैली हुई है और काफ़ी लोग इससे पॉजिटिव भी आए हैं। इस पीरियड में जब से 22 मार्च से जब जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद में लॉकडाउन हो गया और आज हालांकि मार्केट वगैरह खोल दिए गए हैं, दिवाली भी आ रही है। तो इस कोविड पीरियड में आपने गायों की किस तरह से देखभाल की, किस तरह से आपने सेवाएं दी? और जो गौ माता हैं, बीमारी है सभी के बीच फैली है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो।
ये हमारी माता है, इनके लिए क्या कहेंगे? कोरोना काल के लिए क्या कहेंगे आप? देखो, कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। गंगापुर सिटी में आवारा गायों की भरपूर सेवा हुई है। गंगापुर शहर के हमारे सारे जितने भी नगरवासी हैं, उन्होंने भरसक प्रयास करके घर घर से ऐसी एक भी गौवंश नहीं है जो भूखी मरी हो या भूख से वो उसने रात गुजारी हो। हमारे गंगापुर सिटी के नगरवासी सभी गौभक्त हैं और गौभक्तों का पूरा परिचय दिया है उन्होंने कोविड-19 में। अलग अलग कमेटी, अलग अलग लोगों ने अपनी संगठन के द्वारा, अपने कई संगठन चलते हैं यहाँ पर गंगापुर सिटी के अंदर, तो उन्होंने गायों की सेवा के रूप में किसी ने हरा चारा डलवाया है, किसी ने खाने चारे की व्यवस्था करी है, किसी ने सुबह शाम पानी की व्यवस्था करी है, हर प्रकार से। और हमारे जो पशु चिकित्सक है वो समय समय पर गायों को देखने भी जाते हैं। हमारे कहने के अनुसार तो वहाँ गाय परेशान है या कहीं नाले में गाय गिरी है, तो कोविड-19 के दौरान भी हमने नाले से गाय निकाली हैं। कोई एक्सीडेंटल गाय है तो उनका इलाज भी करवाया है। और कोविड-19 अधिकतर इस समय चल रहा है और आप बता रहे हो, अब मार्च अप्रैल में जब सबसे ज़्यादा समस्या आई थी, तो उस समय हमारा कहना तो यही है, हम लोग गौ सेवक, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है गौ सेवा करता हुआ वो कोविड-19 का शिकार हुआ हो। उसका मेन रीज़न यही रहा कि वो गौ सेवा से जुड़ा हुआ रहा। और खाली पेट जिस व्यक्ति ने 10 ml गौमूत्र सुबह सबसे पहले उठकर ले लिया और गौ माता की सेवा कर ली, तो कोविड-19 का बाप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, गौमूत्र तो एक तरह से गंगा जल ही है, तो और ये दवाइयों में भी काम आ रहा है। जैसे कि पतंजलि की जो दवाइयाँ चल रही है उसमें भी गौमूत्र, और हमारे घरों में जब हवन वगैरह कोई भी अनुष्ठान होते हैं तो जो पंचामृत बनता है तो कहीं ना कहीं उसमें भी गौमूत्र की मात्रा होती है। तो गौमूत्र मानव शरीर के लिए तो विशेषकर लाभकारी है। बिल्कुल, गौमूत्र शुद्धिकरण में काम आता है, हमारे मंदिरों में पूजा पाठ में काम आता है, हम यज्ञ पवित्र जो भी हवन पूजन करते हैं उसमें काम आता है। गौमूत्र के बगैर आपकी पूजा ही अधूरी है। और जितने भी आयुर्वेदिक हमारे संत महात्मा या पतंजलि हमारे महर्षि हुए हैं, उन्होंने गौमूत्र का महत्व लोगों को बताया है, लोगों तक उसका ध्यान पहुंचाया है। और मैं ये कहना चाहूँगा, कोविड-19 के इस पीरियड में जिस व्यक्ति को अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करना है और इस महामारी से बचना है, तो वो 10 ml सुबह खाली पेट दिनचर्या में अपनी गौमूत्र को लें और 10 ml लेने के बाद आधा घंटा योग, ध्यान, प्राणायाम से अपना जीवन को सफल बनाए, स्वस्थ बनाए। लोग बाग मंदिरों में जाते हैं और कई तरह का चढ़ावा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन गौ माता की साक्षात सेवा करके ये सारे फल पा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि गोविंद जी, हमारे देश में गाय को माता का दर्जा दिया है और ये दर्जा ऐसे ही किसी को प्राप्त नहीं होता। और गंगापुर में जहाँ तक हमने देखा है, काफ़ी गौ भक्त यहाँ बने फिरते हैं हमारी नज़र में, और लोगों की नज़र में भी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अक्सर देखा है गंगापुर सिटी में तो कि कहीं भी मान लो हमें सूचना मिलती है कि भाई गाय के साथ एक्सीडेंट हुआ या जो भी हुआ, गाय परेशान है, हम कई लोगों को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन उत्तर मिलता है बस आ रहे हैं कि लोग कहाँ जाते हैं। देखो पंकज जी, कई बार ऐसा होता है, पहली बात तो ये गौ माता को गौ माता ही क्यों कहते हैं, गौ माता को माता क्यों कहते हैं, और गौ माता को वास्तव में ही माता कहने का अधिकार उन्हीं व्यक्तियों को है जो अपनी घर की माँ को भी माँ समझे। जब घर की माँ को ही वो माँ नहीं समझते, उनके लिए गौ माता के तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता। और रही बात
गौ सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ता सभी प्रकार के होते हैं। कोई तन से हमें सेवा देता है, कोई मन से और कोई धन से। तन वाले काफ़ी कम मिलते हैं, धन वाले अधिक हैं। और तन वाले जो व्यक्ति आज स्थायी रूप से काम कर रहे हैं ना, हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। और वो समय पर अगर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर गायों की समस्याएं आ जाती हैं। उन गायों की समस्याओं के लिए हमारे कार्यकर्ता सीमित पड़ जाते हैं और वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, और उस कारणवश हमें द्वेष भावनाओं का भी झेलना पड़ता है। और कई परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि सामने वाले कुछ हमारे लिए जो कुछ बोलते हैं उनको भी झेलना पड़ता है। फोटोग्राफर या फोटो वाले या दिखावा करने वाले गौ सेवक हैं ये लोग। बाकी ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए उचित है और हम अच्छा मानते हैं। हमें सेवा के उपलक्ष्य में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गौ माता का आशीर्वाद चाहिए। और हमें कोई ऐसा मान दे या किसी प्रकार का हमें किसी प्रकार का कहीं से न तो मिलता है न हम चाहते हैं। राष्ट्र माता बने गौ माता हमारी, और गौ माता का आशीर्वाद हम पे बना रहे, हमारे कार्यकर्ताओं पे बना रहे, ऐसा हमारा। देखिए, जहाँ तक बुजुर्गों से सुना है, ग्रंथों में भी है इस बात का जिक्र कि गाय की रक्षा करना, गौ भक्ति करना एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति है। इस मामले में क्या कहेंगे आप? गाय की रक्षा करना, आपने शिवाजी का नाम सुना होगा। वीर शिवाजी ने गाय के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, गाय के लिए अपना परिवार दांव पे लगा दिया। शिवाजी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है देश के अंदर जो शिवाजी के नाम से परिपक्व नहीं है, पहचानता नहीं हो। और गौ माता को माता इसलिए कहा गया है कि सारी देवी देवता, सारे जो ब्रह्मांड के देवी देवता है जिनको हिंदू धर्म संस्कृति में मानते हैं, वो सब साक्षात इस पे विराजमान है। और जो गौ माता, एक माता, जननी माता का जो काम है वो गौ माता भी करती है, हमें दूध भी देती है, हमारा पालन पोषण भी करती है। तो गौ माता को साक्षात लक्ष्मी का रूप, लक्ष्मी का अवतार कहा है। भगवान कृष्ण ने इसका दूध पिया है, हमारे पूर्वजों ने इसका दूध पिया है, और हम भी इसके ही वंशज हैं। तो हमारी गौ माता माता ही है, और इसे राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए अभी भरसक प्रयास चल रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारी सभी गौ सेवकों की अपील रही है और करते हैं और कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। आखिरी सवाल गोविंद जी आपसे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? गौ माता को माता माने, घर की माता को जो व्यक्ति माता मानते हैं वो तो वास्तव में बाहर की हमारी घूम रही आवारा गौ माता को भी माता ही मान के चलते हैं। और मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा नहीं तो घर पे अगर जगह नहीं है किसी के पास एक गौ माता पालने के लिए, तो हमारी गौशालाएं खुल रही है गंगापुर शहर के अंदर काफ़ी। तो उनमें एक गाय का पालन पोषण के लिए, गौ माता के उसके भरण पोषण के लिए एक गाय तो गोद ले सकते हैं, चाहे उसमें अनाज के दृष्टि से या चारे की दृष्टि से वहाँ कुछ दान पुण्य करके, या कोई ऐसी कमी गौशाला के अंदर दिख रही है उसकी पूर्ति करके। आवारा गायें हैं, हमारी भी गौ सेवा समिति बनी हुई है गौ सेवकों के द्वारा, जो आवारा, एक्सीडेंटल और बीमार गायों की सेवा में तत्पर रहती है। तो ये सब आप लोगों के सहयोग से ही कर पाते हैं हम लोग। तो आप सब लोग इसमें सहयोग करेंगे, अधिक से अधिक ध्यान रखेंगे, गौ माता का ध्यान रखेंगे, कचरा नहीं फैलाएंगे, पन्नियाँ जो अपने क्या नाम से पॉलीथीन वगैरह अपन इधर उधर फेंक देते हैं, उसको खाकर गाय मर रही हैं, बीमार हो रही हैं। तो हम पॉलीथीन को भी सही दिशा में डिस्पोज करके और गौ माता की सेवा कर सकते हैं घर बैठे बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी आपका। और आज हम आपसे मिलके काफ़ी प्रभावित हुए हैं इस बात को सुनकर, और देखा भी है हमने आपको फील्ड में वर्क करते हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।